हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग क्षितिज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि लिमिट क्या होती है और टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने जाने थे। तो अब लिमिट के आगे होता है कंटिन्यूटी, उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी। और इस टॉपिक के अंदर हम जो सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो सब टॉपिक्स होंगे आपके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लिमिट। तो लिमिट क्या थी आपकी? लिमिट थी कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। कि अगर x एक पर अप्रोच करता है तो जो फंक्शन है वो l पर अप्रोच करता है, राइट। और इसी l को क्या बोलते हैं? फंक्शन की लिमिट। अब कंटिन्यूटी में क्या होता है? इस कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो ये l है वो किसके इक्वल हो जाता है? एक तरीके से फंक्शन की वैल्यू के बराबर एट द पॉइंट a पर। यानी कि जो फंक्शन है और a पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो लिमिट आएगी वो इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर अगर हो जाती है तो आपका जो फंक्शन f है वो कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस एट द पॉइंट a पर फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, राइट। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? इस डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा कि या तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी a पॉइंट पर और लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। देखो इस लिमिट का भी मतलब क्या था, हमने डिस्कस किया था। इस लिमिट का भी मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तब आप लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x, राइट। ओके, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अगर दोनों एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट पर, राइट। तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। थर्ड क्या है? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। तो हमने लिमिट में पढ़ा था। देखो जिसको लिमिट समझ आ गई उसको कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था कि हम एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं डोमेन से ही जो a पर कन्वर्ज करती है। अगर हम a पॉइंट पर बात कर रहे हैं लिमिट या कंटिन्यूटी की, तो अगर एक्शन a पर कन्वर्ज करती है तो जो फंक्शन ऑफ सीक्वेंस होगी यानी कि f ऑफ एक्शन होगा वो कन्वर्ज करना चाहिए लिमिट के केस में, राइट। तो अगर कन्वर्ज जिस पर कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मान लो एक्स एन एक सीक्वेंस ली, वाई एन एक सीक्वेंस ली, वो भी ए पर कन्वर्ज कर रही है। अगर एफ ऑफ एक्स एन भी किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, मान चलो L1 पर सपोज, और एफ ऑफ y1 भी L1 पर कन्वर्ज कर रही है, तब हम कहते थे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, मतलब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन कंटिन्यूअस के केस में क्या होगा कि अगर यहां पर हम एक ही सीक्वेंस लेंगे xn जो a पर कन्वर्ज कर रहा है, और जो f ऑफ xn सीक्वेंस होगी अगर वो f ऑफ xn जो एक सीक्वेंस होगी अगर वो फंक्शन की वैल्यू पे यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a पर कन्वर्ज करती है, तब हम कहेंगे कि जो आपका फंक्शन f है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट a पर। तो ये था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस, राइट। अगर फंक्शन की वैल्यू पर अप्रोच करे ये लिमिट तब आप बोलोगे कि फंक्शन कैसा है आपका? कंटिन्यूअस। अगर नहीं करता तो आप कहोगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ज्यादातर हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कब यूज करते हैं? किसी फंक्शन को ये दिखाने के लिए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि उसका नेगेशन के लिए हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो कंटिन्यूअस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिसे आप उन रिजल्ट का अगर यूज करोगे, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है तो आप उनको डायरेक्ट देखते ही कह सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इन रिजल्ट की हेल्प से आप डायरेक्ट बता सकते हो। उसके बारे में हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी। या तो आप कहो डेरिवेटिव या कहो फिर डिफरेंशियबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन जो है
वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, राइट। तो ये हमारा थ्रू आउट इसमें हम कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। देखिए S इज अ सबसेट ऑफ R। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये लेके चले थे, इसमें भी ये लेके चलेंगे कि S क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, एंड F कोई फंक्शन है S टू R। थ्रू आउट यही चलेगा हमेशा, बी अ फंक्शन एंड A बिलोंग्स टू S। यहां पर क्या, जो A पॉइंट है वो डोमेन से बिलोंग करता है। देन द फंक्शन F is said to be continuous at the point x is equal to a if and only if लिमिट x टेंड्स टू a f of x, जो इसकी लिमिट आ रही है वो किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a पर। अगर ये लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये थी एक डेफिनेशन, इसको हम अप्लाइड अप्रोच भी बोलते हैं। अब थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, वही डेल्टा और एप्सिलॉन की डेफिनेशन। तो वो क्या कहती है, देखो इसमें भी फंक्शन सेम डिफाइन है, एंड a बिलोंग्स टू s, डोमेन से बिलोंग करता है। द फंक्शन f is said to be continuous at a point x is equal to a if for every epsilon greater than 0, हर एक एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है, there exists a delta greater than 0, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। कैसा डेल्टा, जो पॉजिटिव होगा, सच दैट कि मॉड ऑफ f of x माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन। देखो लिमिट के केस में f of a की जगह क्या था, L था, राइट। यहां पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस के केस में f of a आ गया, ये एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए व्हेन एवर मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। बाकी लिमिट की ही डेफिनेशन एक तरीके से, बस यहां पर फर्क क्या है, इस L की जगह यहां पर फंक्शन की वैल्यू आ गई एट द पॉइंट a पर। तो इतना ही फर्क है लिमिट और कंटिन्यूअस में। दैट इज f of x minus f of a less than epsilon for all x belongs to a minus delta a plus delta, यानी कि डेल्टा a की डेल्टा नेबरहुड, राइट। ओके, तो आई होप आपको अप्लाइड अप्रोच यानी कि अप्लाइड डेफिनेशन एंड एक तरीके से प्योर डेफिनेशन दोनों क्लियर होंगी, किस तरीके से कंटिन्यूअस डिफाइन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एट अ पॉइंट। तो आपने देखा कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है, राइट। अब हम किसी पॉइंट पर उसके लेफ्ट से किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है और उसके राइट से किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है वो डिस्कस करेंगे। लेट f such that s to r be a function, let a belongs to s, then f is said to be continuous from the right। तो कहां से बात कर रहे हैं, राइट से। देखो जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बात की थी, सेम वही डेफिनेशन यहां पर है, सिर्फ फर्क क्या हुआ कि L की जगह क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एट दैट पॉइंट पर। और राइट कंटिन्यूअस, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ f of x माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x बिलोंग्स टू a, a प्लस डेल्टा। देखो जिस तरीके से राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन थी वही है, यहां पर सिर्फ L की जगह क्या है, f of a, राइट। एक तरीके से आपको लिमिट का कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। यहां पर लिमिट राइट हैंड लिमिट के केस में L था, यहां पर क्या है, f of a। ओके, देखो डोमेन यहां पर क्या हो रही है, x कहां से आ रहा है, x अगर हम a पॉइंट ये है, इसकी डेल्टा नेबरहुड लें, a माइनस डेल्टा यहां आएगा और a प्लस डेल्टा यहां पर आएगा, राइट। अब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, आप उसके राइट साइड से आ रहे हो, ए पॉइंट के राइट साइड से, तो ए पॉइंट का राइट साइड क्या होगा, ये। तो यहां से आप ए की तरफ अप्रोच कर रहे हो, यानी कि ए की तरफ आ रहे हो, और यहां पर आके रुक जाओगे क्योंकि यहीं तक अप्रोच करोगे। तो इंटरवल क्या हुआ आपका, एक्स कहां से आएगा, एक्स आएगा आपका ए और ए प्लस डेल्टा से। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, या कंटिन्यूअस के केस में राइट कंटिन्यूअस। तो यहां पर जो एक तरीके से x बिलोंग करेगा वो कहां बिलोंग करेगा, a प्लस डेल्टा, राइट। ये हो गई आपकी राइट कंटिन्यूअस फंक्शन।
उसी सिमिलरली लेफ्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे ए की ओर, तो यहां पर जो इंटरवल क्या हो जाएगा, एक्स कहां से बिलोंग करेगा, ए माइनस डेल्टा से ए तक, तो यही आपका लेफ्ट कंटिन्यूस होता है, ए माइनस डेल्टा से ए पर, और कंटिन्यूस के केस में एल की जगह एफ ऑफ ए आ जाता है, राइट। और इसको लिखते कैसे, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी एफ ऑफ एक्स, और जो एग्जिस्ट करेगी वो किसकी इक्वल चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर एट द पॉइंट ए पर। अगर ये होता है तो इसका मतलब फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए, और यहां पर लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। जो ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। सिर्फ ये एक तरीके से नोटेशन है जो आपको बताता है कि यहां राइट से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यहां लेफ्ट से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इज इक्वल टू किसके है, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ए पर। अगर ये इक्वल हो जाती है फंक्शन की वैल्यू के बराबर, तो आप बोलोगे कि जो फंक्शन है वो लेफ्ट कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए पर, और इस केस में राइट कंटिन्यूअस है। तो आई होप आपको समझ आया होगा लेफ्ट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस एट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की एक इंटरवल में। क्या है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। अगर इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तब आप कहोगे कि पूरे के पूरे इंटरवल में फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, अगर देखो ये क्लोज इंटरवल है, राइट, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जिस तरीके से मैं कोई पॉइंट सी ले लेता हूं, एक्स इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं, सी, मैं कहूं कि फंक्शन इसके हर एक जो ए और बी के बीच में पॉइंट है उसके लिए कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, इसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करी, तो ये इज इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, राइट। ये होगा इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया हर एक सी पॉइंट के लिए, जो सी कहां बिलोंग कर रहा है, इसके ए और बी के बीच में। ओके, अब ए की बात करें, तो ए के बात करें क्योंकि इंटरवल है आपका क्लोज, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपको पता है कि ए के इस साइड कोई पॉइंट नहीं है, ए के लेफ्ट में कोई पॉइंट नहीं है और बी के राइट में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरवल ये गिवन है। अब ए पर आप चेक करोगे कि ये ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, बी पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे, तो ए पर सिर्फ आप एक तरीके से लेफ्ट क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे। तो यहां पर आप चेक करोगे लिमिट, ए पर चेक करोगे आप राइट हैंड लिमिट, राइट, इधर से आओगे राइट से, भाई ये ए, इसकी डेल्टा नेबरहुड क्या होगी, ए, और यहां पर ए प्लस डेल्टा, राइट, क्योंकि लेफ्ट में था नहीं, तो आप इधर से आओगे राइट से, तो इस पे ए पॉइंट पर क्या चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब आप राइट से आ रहे हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पॉइंट पर वैल्यू चेक करोगे, तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, दिस सिर्फ इतना, और इस फंक्शन के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट कंटिन्यूटी। तो ए पर हम क्या चेक करोगे, राइट कंटिन्यूटी, क्योंकि इसके लेफ्ट में पॉइंट नहीं है, राइट में पॉइंट है, तो आप राइट से ए की तरफ अप्रोच करोगे, तो ए पर तो चेक करोगे आप राइट कंटिन्यूटी, और बी पर क्या चेक करोगे, इस बी की नेबरहुड लो, तो यहां पर आएगा बी माइनस डेल्टा, इधर आएगा बी प्लस डेल्टा, लेकिन वो पॉइंट तो है नहीं, यहां पर लगभग ए माइनस डेल्टा आएगा, और इधर जाओगे बी प्लस डेल्टा, राइट, लेकिन ये पॉइंट तो इंक्लूड ही नहीं है ये वाले, ना यहां पर ए के इस साइड ये पॉइंट इंक्लूड है, तो इसलिए ए पर आप चेक कर रहे हो कौन सी, राइट कंटिन्यूटी, राइट से चेक करोगे,
और बी पर आप क्या चेक कर रहे हो, देखो बी पर आप इस साइड पॉइंट नहीं है तो यहां से चेक करोगे, इस तरफ बी की तरफ अप्रोच कराओगे एक्स को, तो यहां पर कौन सी कंटिन्यूटी हो गई, लेफ्ट कंटिन्यूटी। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आप करोगे एक तरीके से लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट से आ रहे हो, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b, राइट। तब आप कहोगे कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये वाली कंडीशन, ये और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। यानी कि हर एक इसके मिडल पॉइंट के लिए, ए बी के बीच जो भी पॉइंट है उसके लिए राइट एंड लेफ्ट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों की दोनों फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। और एंड पॉइंट्स पर क्या होगा कि एक एंड पॉइंट पर जो आपका पॉइंट ए और बी है, राइट, ए आपका कहां लेफ्ट पे, तो इस पे राइट क्वांटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और बी क्या आपका राइट में, तो इस पे लेफ्ट क्वांटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप चेक करोगे एक इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, देखिए, इफ फंक्शन एफ विच इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस, क्या डोमेन के किसी पॉइंट के लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका फंक्शन कैसा कहलाएगा, इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए होगा जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, दिस पॉइंट ए इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो पॉइंट कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि उस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। अब यहां पर देखो ध्यान देने वाली क्या बात है कि डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, अब डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे कि एक डिसकंटिन्यूअस है। देखिए, उसके लिए तीन केस अराइज होते हैं कि फंक्शन f is said to be discontinuous at a point x is equal to a because any one of the following region। फॉलोइंग रीजन यानी कि वो थ्री रीजन्स क्या है। फर्स्ट रीजन है आपका कि जो फंक्शन f है इज नॉट डिफाइंड एट a। सब पहला रीजन क्या हो सकता है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू हम चेक करेंगे इस फंक्शन की एट द पॉइंट a पर, वो क्या पता डिफाइन ही ना हो, राइट। ये आपका फर्स्ट रीजन कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही ना करे। सबसे इजी, पहले आप चेक करोगे लिमिट निकालने से पहले कि क्या ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर नहीं कर रही तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आप सेकंड चीज देखोगे, क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये भी एग्जिस्ट करेगी तो फिर हो सकता है सेकंड केस ट्रू हो, क्या कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब क्या है, लिमिट सेकंड केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल रहे हो वो आ रही है और राइट हैंड लिमिट जो निकाल रहे हो वो भी आ रही है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो सेकंड केस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब भी तो यही है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही या राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही, नॉट एग्जिस्ट ये भी कह सकते हो आप, और आप कह सकते हो राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट, और करती है तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इन तीनों कंडीशन का मतलब क्या है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड केस क्या है कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट क्या होगा, बट आर नॉट इक्वल। थर्ड केस में कह रहा है कि ये इक्वल नहीं होंगे। थर्ड केस में क्या कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अरे चलो कोई नहीं, आगे लिख लेते हैं हम। लेकिन क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। थर्ड केस कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे।
तब भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो ये 3 केसेस यहाँ अराइज होते हैं, ये माइंड में रखना है आपको कि किसी फंक्शन को आप कब बोलोगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये इन 3 केसेस में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से किसी फंक्शन को बोलोगे आप कि वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पर डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स हैं? देखो, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो पहले टाइप क्या हो गया? पहला टाइप हो गया आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है? इफ बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, both left hand limit and right hand limit exist and equal but not equal to actual value। actual value का मतलब कि कह रहा है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, अगर a पॉइंट पर हम बात करें, राइट। f ऑफ x फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो इक्वल भी है किसकी? राइट हैंड लिमिट के इक्वल, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम किस तरीके से लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। इन दोनों का मतलब यही हुआ, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल हुए, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल है? बट नॉट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है एट द पॉइंट a पर, उसके इक्वल नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो ये भी तो डिसकंटिन्यूअस टाइप था, हमने पढ़ा था। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को आप बोलते हो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलोगे आप? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, यहां पर आप रिमूवेबल यूज वर्ड कर रहे हो, राइट। रिमूवेबल वर्ड यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो रिमूव? एक तरीके से क्या आ रहा है? रिमूव आ रहा है, राइट। रिमूवेबल यानी कि जिसको रिमूव किया जा सके। तो अगर मान चलो इसकी लिमिट 2 आ रही है, फॉर एग्जाम्पल क्या आ रही है इसकी लिमिट? मान लेता हूं लिमिट, कोई फंक्शन है, अगर a को अप्रोच कर रहा है और उस फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है? 2 आ रही है, सपोज 2 आ रही है, और हम मान लेते हैं इस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a पर 3 आ रही है। कितनी आ रही है? 3। f ऑफ a मान लेता हूं मैं 3, जो कि नॉट इक्वल टू f ऑफ a होगा, क्योंकि f ऑफ a 3 है। अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू को रिमूव कर दूं, रिमूव करके यानी कि 2 ले लूं, फंक्शन की वैल्यू को रिमूव करके मैं क्या कर दूं? 2 कर दूं, तो फंक्शन कैसा हो सकता है? कंटिन्यूअस हो सकता है, राइट। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू रिमूव करूं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे? कि फंक्शन की वैल्यू 3 है, उसको मैं रिमूव करके फंक्शन की वैल्यू 2 ऐड कर लेता हूं। जैसे ही मैंने 2 अज्यूम करा फंक्शन की वैल्यू, तो ये तो इक्वल हो जाएगा f ऑफ a के, इज इक्वल टू f ऑफ a। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट, सिर्फ क्या? एक वैल्यू रिमूव करने पर। तो इसलिए इसका नाम पड़ा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसी रीजन के कारण क्या नाम पड़ा इसका? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि हम इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये याद रहेगा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। ओके, अब नेक्स्ट, इफ फंक्शन f of x is said to be discontinuity of first kind, discontinuity of first kind if both left hand limit and right hand limit exist। कह रहा है कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अब है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी बट नॉट इक्वल टू ईच अदर, राइट। लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। क्या आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करी? बिल्कुल करेगी। और राइट हैंड लिमिट वो भी एग्जिस्ट करेगी, राइट। लिमिट के केस में एग्जिस्ट करा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूअस कहां से आएगा? कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी जरूरी है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी कि लिमिट x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये थी कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन। और इसमें कह रहा था कि जो ये चीज पार्ट है ये क्या है, लिमिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लिमिट की, कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तब हम कहेंगे उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर अगर लिमिट की जो वैल्यू आई है वो इक्वल है, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। यहां पर लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तभी हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। अब यहां राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करी, ठीक है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करी, ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस नहीं है तो किस टाइप का है वो, डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का है वो, डिसकंटिन्यू ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि पहले ही केस में, यानी कि पहले ही हम क्या करते हैं, लिमिट ही तो चेक करेंगे, तो पहले हमने लिमिट निकाली उसी में ही फेल हो गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दोनों की दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, राइट। तो इसलिए इसका नाम पड़ा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये याद रखना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, अब थर्ड केस क्या है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, यहां पर है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड इफ नाइदर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। इसमें क्या कह रहा है, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, उस टाइप की आप डिसकंटिन्यूटी को बोलोगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। देखो सेकंड काइंड क्यों, फर्स्ट काइंड में लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमने सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, राइट। पहले एग्जिस्ट करना सीखते हैं हम कि लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, उसके बाद हम जानते हैं कि लिमिट क्यों कैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए उसका नाम पड़ा सेकंड काइंड। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही यानी कि ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस केस में, तो ये भी हुआ आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो थ्री टाइप्स की ऑफ डिसकंटिन्यूटी है आपकी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो पीस वाइज कंटिन्यूअस, नाम से पता चल रहा है कि पीस वाइज, मान लो एक इंटरवल हुआ उसके हम पीसीज कर देते हैं, राइट। तो उस पीसीज में वो कंटिन्यूएस है ना कि पूरे इंटरवल में। जैसे ये मैंने इंटरवल लिया 2 to 5 फॉर एग्जांपल, राइट, इसका मैं पीसीज कर देता हूं 3 4, तो मान लो ये 2 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, 4 पर कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। लेकिन 2 और 3 के बीच में कंटिन्यूअस है, 2 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है और 5 पे भी नहीं है, लेकिन 2 और 3 के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन। 3 से 4 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, 4 से 5 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, तो ये क्या हो गया, पीस वाइज कंटिन्यूअस हो गया, कि हर अगर एक पॉइंट को हटा दे तो उसमें क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो ये क्या हो गया, पीस वाइज कंटिन्यूअस। तो यही डेफिनेशन कहती है इफ फंक्शन एफ एस टू आर इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन एस, एस मतलब डोमेन, इफ एस कैन बी डिवाइडेड, अगर हम एस को डिवाइड कर दें इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ईच पार्ट, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ईच पार्ट, कि हर एक पार्ट में फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस। जिस तरीके से अभी हमने देखा 2 to 5, दिस इज 2 दिस इज 5, इस फंक्शन में इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन इसका हमने फाइनाइट पार्ट करे 3 4, कितने पार्ट हुए 1, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। हमने देखा अगर 2 और 3 पॉइंट को हटा दें तो इस पार्ट में क्या है, कंटिन्यूअस है, 3 और 4 के बीच में भी कंटिन्यूअस है और 4 और 5 के बीच में भी कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि हर एक पार्ट में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसको बोलोगे आप पीस वाइज कंटिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या गिवन है आपके पास 0 to 5, राइट, ये आपकी डोमेन है। डिफाइन क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसमें कैसे चेक करोगे, देखो क्या फंक्शन 0 से 5 में जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 5 में कंटिन्यूअस होता है, नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है क्या होगा, अगर मैं लूं ये 1 यहां पर 0 होता है, 2 3 4
5, राइट। अगर मैं 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लूं, x की वैल्यू कहां से 0 से 1 के बीच में, तो क्या वैल्यूज आएंगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसकी वो वैल्यू आएंगी जो लेस देन और इक्वल टू x होगा। क्या इसकी वैल्यू क्या आती है? वो वैल्यू आती है जो x, जो भी अगर मान चलो बीच में आप ले रहे हो 0.1, तो ये इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कि 0.1 से लेस देन या इक्वल हो सकता है। अब इससे लेस देन और इक्वल क्या हो सकता है? और वो भी एक इंटीजर होगा। तो क्या होगा 0.1 से लेस देन? एक ऐसा इंटीजर जो इससे लेस देन है या फिर इसके इक्वल है। तो 0.1 इंटीजर तो है नहीं, तो इससे लेस देन इंटीजर 0 होगा। यानी कि जब भी आप 0 1 के बीच में वैल्यू लोगे तो वैल्यू आएगी 0। जब भी 1 और 2 के बीच में आप वैल्यू लोगे तो वैल्यू आएगी 1, 1 से 2 के बीच में। तो यहां से आपने लिया 0 से 1 के बीच में, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 0, लगभग ये 1 आ सकता है, राइट राइट। ओके, 1 से 2 के बीच में लोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 1 से लेकर यहां पर आएगी 2, राइट। 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू देगा ये आपका 1 यहां पर, राइट। और 2 पे क्या आएगी? यहां पर ये 1 पे कर देता हूं, ये डार्क। 2 और 3 के बीच में होगी तो वैल्यू आएगी 2। ये 1 हुआ, यहां पर मैं 2 मान लेता हूं इस तरीके से। तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो आप देखो ग्राफ से क्लियर पता चल रहा है कि जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो ग्राफ ये हुआ, राइट। यहां पर 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड होगा तो वैल्यू 1 आएगी, जो कि यहां इंक्लूड है। तो ये ब्रेक हो रहा है ग्राफ में, यहां पर ब्रेक। तो इसका मतलब कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितने भी इंटीजर पॉइंट है उस पर क्या है? ब्रेक हो रहा है, राइट। ब्रेक हो रहा है इसका मतलब ग्राफ स्मूथ नहीं है। ग्राफ स्मूथ नहीं है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है। तो भाई इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि अगर 0 और 5 के बीच में हम बात करें, 0 और 5 इंटरवल के बीच में हम बात करें तो इसकी लिमिट यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हम इसको ब्रेक करें 0 से 1, 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, तो इस हर एक पार्ट में फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। कैसे? देखो 0 से 1 के बीच में ग्राफ स्मूथ है, कंटिन्यूअस है। 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस है। और आप देख रहे हो इंटीजर पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? 1 पर आप चेक करो तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 1 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो लिमिट क्या आ रही है? एक तरीके से यहां पर 0। इधर से आ रहे हो तो लिमिट कितनी है? 1। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट। चलो चेक करते हैं एक बार ग्राफिकली। तो आपने देख लिया लिमिट, एक पॉइंट पर चेक करते हैं पहले 1 पर। लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी लिमिट फाइंड करते हैं हम। और फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 1 पर? 1 पर होगी 1, क्योंकि एक इंटीजर है, राइट। 1। ओके, लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आप आते ही आपको निकालना। लिमिट पहले हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट। कैसे फाइंड करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका मतलब क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं इसको, और यहां पर आएगा 1 प्लस h। x की जगह रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस h, क्योंकि h टेंड्स टू 0 हो गया। यहां पर क्या करा है हमने? पुट करा है कि 1 प्लस h क्या है? x। यहां पर हमने क्या करा है? हमने यहां पर पुट करा है, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। तो x 1 को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को अप्रोच करेगा। तो वही चीज यहां से, राइट। प्रीवियस
लेक्चर में मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको। ओके, अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई, देखो 1 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 1 प्लस एच, 1 से बड़ा, राइट। तो इसकी वैल्यू होती है कि लेस देन और इक्वल टू दिस इंटीजर होना चाहिए। अगर ये एक इंटीजर है या फिर कोई भी नंबर है, इस 1 प्लस एच से ऐसा इंटीजर आएगा जो इससे लेस देन है या फिर इसी के इक्वल है। तो 1 प्लस एच है तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर, और h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो 1 पर 1 ही, राइट। उस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, राइट। 1 में देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में, तो 1 माइनस एच मतलब ऐसा इंटीजर जो इस नंबर से क्या है छोटा है बराबर, वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ओके, तो यहां पर आई देखो राइट हैंड लिमिट 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है इस पूरे इंटरवल में 0 से 5 के बीच में, राइट, क्योंकि 1 पे नहीं है। अगर हम इस 1 पॉइंट को भी क्या कर दे रिमूव, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 0 इस पॉइंट को रिमूव कर दो, 1 इस पॉइंट को रिमूव कर दो, 0 1, ये आपका 2, ये 3, लेकिन इसका हर एक बीच में, हर एक पॉइंट जो इसके बीच में होगा 0 1 के बीच में, उसके लिए क्या है कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ग्राफ से भी दिख रहा है और वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, राइट, इस क्राइटेरिया से, अगर इंटीजर ना लो तो। अब देखो अगर हम 1 पॉइंट पर बात करें तो किसी इंटीजर पे भी बात करें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो किसी इंटीजर पे बात करें तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो किस टाइप की ये होगी डिसकंटिन्यूटी। पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो कि 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है राइट भी और लेफ्ट भी, लेकिन दोनों क्या है इक्वल नहीं है। और दोनों इक्वल नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही हम डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेकिन इक्वल नहीं है, तब आप बोलोगे ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में आप कह सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में कह सकते हो कि अगर आपका फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, फर्स्ट काइंड की, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ी, अब उसको हम क्वेश्चन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कब है जब x इज नॉट इक्वल टू 2, और एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 4। हमें इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर, कि x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लिमिट, यानी कि अप्लाइड वाले अप्रोच से ही हम करते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है वो। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर चेक करना है f ऑफ x, तो सबसे पहले हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a पर यानी कि 2 पर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अगर इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ जाए, 4 आ जाए, तो हम कह सकते हैं 4 आते ही कि ये लिमिट किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, यानी कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए लिमिट फाइंड करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x हमें क्या दे रखा है यहां पर, देखो 2 को अप्रोच कर रहा है ना कि 2 के इक्वल है, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट। ओके, ये आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के इक्वल है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट। देखो आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, अगर इस 4 को देखो तो इसको लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट, ये ओके, अपॉन x माइनस टू। तो x माइनस टू और ये x माइनस टू आपस में कैंसिल आउट, तो बचा क्या, लिमिट x टेंस टू टू x प्लस टू, राइट, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, तो 2 और 2 4, तो लिमिट आई डायरेक्ट 4, राइट। आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग भी निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कि आप किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालते हो और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालते हो, यानी कि लेफ्ट से अप्रोच करा के और राइट से अप्रोच करा के। ये था एक डायरेक्ट मेथड। तो इसकी लिमिट क्या आई, 4, यानी कि आप अगर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो वो भी 4 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो वो भी 4 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है 4। तो ये हो गया यहां पर, तो यहां पर इंप्लाइज करता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a का मतलब 2 इक्वल है। तो इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा है, विच इज इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो इस तरीके से आप चेक करोगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x दिस एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पर पूछ रहा है कंटिन्यूटी। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। देखिए फंक्शन की सबसे पहले वैल्यू दे रखी है 3 पर 5, क्या दे रखी है 3 पर वैल्यू 5, ओके। हमें निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 3 पर, फंक्शन क्या है गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, राइट, ये आपको फंक्शन है। देखो इसमें भी आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो ये बनेगा x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, और ये x माइनस 3 और x माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, 3 लिमिट अप्लाई कराओगे तो यहां से क्या आएगा, 3 और प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6, लिमिट आई आपकी 6, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 पर 5, तो ये क्या यहां से क्या निकल के आया, तो यहां से निकल के आ रहा है विच इज इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 6, जो कि 6 आई है, इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 5, और जो कि 5 क्या है आपकी फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 3 पर, जो कि फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट 3 पर, राइट। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये इक्वल आने चाहिए थे, यहां पर आ रहे हैं नॉट इक्वल, तो ये क्या हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। कौन सी टाइप का, देखो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू को इक्वल नहीं है, तो ये था आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर आप फंक्शन की वैल्यू को रिमूव कर दो, एट x इक्वल टू 3 पर 5 गिवन है, अगर आप इसको 6 कर दो, क्या कर दो 6, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, राइट। लेकिन आपको करना नहीं है, मैं बता रहा था सिर्फ। तो फंक्शन कैसा हो गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस, और किस टाइप का, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट, ओके। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि f ऑफ x ये गिवन है आपके पास, और कह रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ओके। चलो चेक करते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 पर क्या गिवन है, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 पर गिवन है 0, राइट।
फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 पर क्या गिवन है, 0 गिवन है। ओके, आपको फाइंड करनी है अब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, राइट। आपको इसकी लिमिट चेक करनी है। तो चलिए इस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालते हैं, राइट। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, नोटेशन f ऑफ x। तो लेफ्ट और राइट में यही फंक्शन यूज होगा, e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, राइट। अब देखो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो सबसे इजी होता है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। किसकी फॉर्म में, h की फॉर्म में। और वो कैसे चेक कन्वर्ट करोगे आप, कि 0 नेगेटिव है तो आप पुट करोगे, मैंने मेथड बताया था आपको कि x को आप मान लो 0 नेगेटिव है तो 0 माइनस h, राइट। अब आपको पता है कि व्हेन x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहां 0 अप्लाई करोगे तो h किसको अप्रोच करेगा, देन h भी 0 को अप्रोच करेगा, राइट। ओके, जी अब आपके पास आ गई इस मेथड से। तो h टेंड्स टू 0 और e रेज टू द पावर 1 अपॉन x, x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h। तो 0 माइनस h का मतलब माइनस का h, तो यहां से आया माइनस h माइनस 1 e रेज टू द पावर 1 माइनस h प्लस 1, राइट। ओके, अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई करो। देखो जब h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे 1 अपॉन माइनस 0, राइट। 1 अपॉन 0 आ गए तो ये इंफिनिटी बनता है, लेकिन माइनस यहां पर है तो माइनस इंफिनिटी बनेगा। तो e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये बना लिमिट अप्लाई करने पे e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी 1, e रेज टू द पावर यहां से भी माइनस इंफिनिटी प्लस 1। और आपको पता है e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है 0। क्या होता है, 0। तो ये बना 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, यहां पर 0 माइनस 1 का माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 1, राइट। 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया। ओके, तो यहां से क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई माइनस 1। तो यहां से निकल के आ रही है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि e रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 e रेज टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1, राइट। अगर आप देखो डायरेक्ट 0 इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये होगा 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, e रेज टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, और नीचे इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो हमने बताया था आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो उससे आप करोगे, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा डिफरेंशिएट होता रहता है, तो उससे ये नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या ट्रिक यूज होगी, इसमें जो ट्रिक यूज होगी वो होगी कि आप सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर से e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले लो और नीचे से भी e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले लो। जब ऊपर से e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कॉमन लोगे और नीचे से भी जब नीचे से भी कॉमन लोगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहां से कॉमन लिया तो बचा इसकी जगह 1 माइनस, इधर से कॉमन लोगे तो ये बनेगा e रेज टू द पावर नेगेटिव के 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस e रेज टू द पावर नेगेटिव के 1 अपॉन एक्स, और यहां से e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कॉमन आएगा और नीचे यहां से भी e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कॉमन आएगा, तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, राइट। अब इसको h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां से क्या बनेगा 1 माइनस e रेज टू द पावर 1 अपॉन h, क्योंकि 0 प्लस h आएगा, यहां से 0 प्लस h का मतलब h, 1 प्लस e रेज टू द पावर 1 बाई h, और डायरेक्ट जब h आप टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो ये e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी e रेज टू द पावर माइनस,
ओके, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ भी माइनस का साइन है, तो यहाँ से बना आपका 1/1, यानी कि लिमिट आई 1, राइट। ये फाइंड कर लेना, तो राइट हैंड लिमिट आएगी आपकी 1, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव के 1, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव के 1। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं आ रही। दिस इज इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि है -1 इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव के 1। 1 किस क्या है? आपकी राइट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया, राइट। और देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी थी? फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी 0 पे 0, राइट। फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी 0 पे 0, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1 -1 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो लिमिट इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे? अब फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस, विच इज इंप्लाइज एफ इज डिसकंटिन्यूअस। विच काइंड? किस टाइप का है? लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये हो गई विच इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, राइट। तो कई बार जैम में ये पूछ लेता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, या नहीं है। ऑप्शन किस तरीके से अरेंज करेगा वो कि डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ रिमूवल काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इस तरीके से वो ऑप्शन फ्रेम कर सकता है। तो आप ये तो चेक कर लो कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा कि किस काइंड का है तो कैसे आप टिक करके आओगे। इसलिए ये भी जरूरी है कि कौन से काइंड का है या कौन से टाइप का है। काइंड मतलब टाइप, राइट। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप बोलो या फर्स्ट काइंड बोलो, ओके। तो आई होप ये भी समझ आया होगा आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दिस एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगेन क्या कह रहा है? 0 पे बात कर रहा है, ठीक है जी। चलो फाइंड करते हैं। फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 पे? 0। लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या? ई रेज टू पावर 1/x, राइट। देखो अगर x टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो लिमिट क्या आ रही है? इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। लिमिट इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ओके। डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में से है ही नहीं, और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब क्या है? देखो आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा लिमिट की कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो भी है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन किसी एक नंबर से ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन m, जब भी x क्या डोमेन में बिलोंग करता है। तो ये हो रही है, तो फंक्शन क्या लिमिट क्या होती है उसकी? एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको मत करिए, आप ये ध्यान रखिए बस। इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइंड। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालो तो किस तरीके से निकालोगे? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव निकालोगे, ई रेज़ टू पावर 1/x, h में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस का h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो लिमिट आएगी, h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो लिमिट आएगी 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ई रेज़ टू पावर 1/x। तो इस केस में क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेज़ टू पावर 0 प्लस h करोगे तो h टेंड्स टू 0 तो इंफिनिटी, राइट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। देखो राइट ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आई आपकी राइट हैंड लिमिट। इंफिनिटी का मतलब नॉट एग्जिस्ट। आप इस केस में देखो
तो राइट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, राइट, सॉरी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो इस केस में जो हो इस इंफिनिटी का मतलब सिर्फ एक सिंबल की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि रियल नंबर में जो रियल लाइन आप पढ़ते हो उसमें इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी आप सिर्फ एक कन्वेनियंट के लिए यूज करते हो, जिसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। जिसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोलते हो इसको नॉट एग्जिस्ट। रियल लाइन में इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, या क्या हो, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है ये, राइट। तो इस केस में जो इंफिनिटी आप लिख रहे हो इसका मतलब क्या है कि नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। जब ये दोनों लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए इसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसके लिए आप क्या सिंबल यूज कर रहे हो, इंफिनिटी। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अब बात करते हैं कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो आप कह सकते हो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, ये तो पता चल गया डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन विच काइंड। देखिए, अगर हम सिर्फ बात करें, देखो 0 कहां से आ रहा है, 0 लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की वैल्यू 0, तो आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है कैसा है, लेफ्ट कंटिन्यूअस है। लेफ्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, क्या बताई थी मैंने आपको, देखो इधर ही डिस्कस करते हैं। लेफ्ट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बताई, लेफ्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कि अगर लिमिट किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो क्या हो जाता है, ये कहलाती है आपकी लेफ्ट कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो क्या हो गई, लेफ्ट कंटिन्यूटी, राइट। यहां पर क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी, जो कि 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो आप कह सकते हो 0 पर कैसा है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और राइट कॉन्टिन्यूअस में बहुत फर्क है। क्या फर्क है कि लेफ्ट जो कॉन्टिन्यूअस है और राइट कंटिन्यूअस है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तब आप कह सकते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों इक्वल है तो आप कहोगे कि दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सेम उसी तरीके से आप कहोगे कि अगर फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट, तो आप कहोगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इस केस में देखो फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस तो आ रहा है, लेकिन राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा। कैसे कि राइट कॉन्टिन्यूअस में जो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या कहो लिमिट डिफाइन ही नहीं है। और जब लिमिट ही डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस केस में जो ऑप्शन बन सकते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन जैम में अक्सर आते हैं। क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे सकता हूं मैं, ए ऑप्शन, राइट, कि एफ इज राइट कंटिन्यूअस, राइट, बी ऑप्शन एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, सी ऑप्शन एफ इज कंटिन्यूअस, and D option F is right, F is right discontinuity of second kind। क्या ऑप्शन दे रहा हूं मैं, F is right discontinuity of second kind। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की वैल्यू 0, तो यानी कि लेफ्ट कंटिन्यूटी तो है एट द पॉइंट 0। सारी की सारी किस पर बात कर रही है, 0 पॉइंट पर। राइट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0,
राइट, जीरो पर बात चल रही है। तो क्या राइट कंटिन्यूस है? राइट पर लिमिट डिफाइन नहीं कर रही, तो राइट कंटिन्यूस तो है नहीं। सबसे पहले ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। लेफ्ट में लिमिट जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो, लेफ्ट कंटिन्यूटी है, बी ऑप्शन ट्रू हो गया। ओके, क्या कंटिन्यूस है जीरो पे? भाई जब राइट ही कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस की तो बात हो गई ही नहीं, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। ओके, एफ इज राइट डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब सेकंड काइंड की बात हो रही है। सेकंड काइंड में क्या था? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ना तो लेफ्ट ना राइट। अब एक साइड की ही बात कर रहा है, तो यानी कि एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पर जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट, तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इंफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। तो राइट हैंड लिमिट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब एफ इज राइट डिसकंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हुआ क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर रही, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सेकंड काइंड बिल्कुल, क्योंकि सेकंड काइंड में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हो गया आपका ट्रू एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर एमएसक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन देखो अक्सर आते हैं, आप क्वेश्चन उठा के देखो क्वेश्चन बैंक, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जेम में। तो इस तरीके से बी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गई, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप काफी लिमिट और कंटिन्यूअस के कंसेप्ट को क्लियर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी के लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है? देखिए सेम डेफिनेशन वही है जो लिमिट में हमने पढ़ी थी कि फंक्शन एफ एस टू आर इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन एस। तो जो सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी वो किस में करेगी? डोमेन में। कन्वर्ज विच कन्वर्ज टू ए पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ए पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो डोमेन में से ऐसी सीक्वेंस लेंगे जो किस पर कन्वर्ज कर रही है? ए पे कन्वर्ज कर रही है। देन एफ ऑफ एक्स एन, देन फंक्शन की वैल्यू की जो सीक्वेंस होगी, राइट, जो सीक्वेंस है उसमें हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं हर एक टर्म पर, तो ये क्या बन गई? फंक्शन की वैल्यू की सीक्वेंस बनी। कन्वर्ज टू, ये अगर कन्वर्ज करती है एफ ऑफ ए पर, तब आप बोलोगे कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए पर, राइट। वही सेम अप्रोच मैंने जो आपको कहा था कि अगर एक्शन कोई सीक्वेंस लेते हो जो ए पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, अगर फंक्शन की वैल्यू की सीक्वेंस भी एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन की वैल्यू पे ही कन्वर्ज करे, तब आप कहोगे फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं हम। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रेशनल, -1 इफ एक्स इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से ही करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। क्या नाम है इसका? डिरिचलेट फंक्शन। ओके, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस टाइप के? देखो लिमिट में भी हमने सॉल्व किए थे। ओके, इधर देखो दो केस हैं। जो ए पॉइंट है वो आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रेशनल भी और इरेशनल भी। हम मान लेते हैं वो क्या है आपका? केस नंबर 1 में इरेशनल है, केस 1 में ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, अगर रेशनल में बिलोंग करता है तो मैं एक ऐसी सीक्वेंस ले लेता हूं, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, अपोजिट ले लेता हूं, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि डोमेन क्या है? देखो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो सबसेट ऑफ रियल नंबर है आपकी डोमेन, और ऐसा कोई सेट है तो उसके अंदर रेशनल पॉइंट भी होंगे, इरेशनल पॉइंट भी होंगे। अगर मैं एक और रेशनल ले रहा हूं, राइट, और एक्सएन जो सीक्वेंस ले रहा हूं मैं वो कैसे ले रहा हूं? इरेशनल की सीक्वेंस ले रहा हूं जो कि ए पे कन्वर्ज कर रही है, जो कि ए पर कन्वर्ज कर रही है। तो एफ ऑफ एक्सएन, तो एफ ऑफ एक्सएन क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्सएन क्या है? इरेशनल, और इरेशनल पर वैल्यू क्या है? -1। तो सीक्वेंस ये हो गई कांस्टेंट सीक्वेंस -1, यानी कि हर एक टर्म क्या है? -1। तो ये कन्वर्ज करनी चाहिए थी किस पर? एफ ऑफ ए पर। अगर ए रेशनल है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1। तो लेकिन कांस्टेंट सीक्वेंस -1, तो -1 तो -1 को ही कन्वर्ज करेगी, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, और 1 क्या था आपका? एफ ऑफ ए।
तो एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट, देखो कन्वर्ट कर रही है -1 पर जो कि इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए पर। इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, राइट, इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि कन्वर्ज नहीं कर रही किस पर, एफ ऑफ ए पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और इसी तरीके से हमने लिमिट में भी चेक करा था क्योंकि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट। अब इस तरीके से आप देखो, ए को आपने केस फर्स्ट में क्या लिया, रेशनल, अब इरेशनल लो। सेकंड केस में देखो क्या हो जाएगा, अगर आप सेकंड केस में इसको इरेशनल लो तो एक्सन क्या मानोगे आप, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर मानोगे जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ एक्सन किस पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि रेशनल है तो यहां पर -1 की जगह 1 आ जाएगा, अब 1 आएगा। लेकिन ए क्या था आपका, इरेशनल, ए आपका इरेशनल था, तो इरेशनल पर एफ ऑफ ए की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहां पर ये कन्वर्ज करेगा कांस्टेंट सीक्वेंस 1 पर, जबकि आना चाहिए था क्या, -1, राइट। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। दोनों केस में ये वाला क्राइटेरिया फिल होगा कि ये कन्वर्ज नहीं करेगा एफ ऑफ ए पर। इसका मतलब कि जो ये फंक्शन है वो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, राइट। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का आप यूज करोगे। नेक्स्ट देखो, अब कुछ नोट है या क्या वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, राइट, इनको आप यूज करना। इस बहुत सिंपली या बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्या कहता है, ए रेशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म आर एक्स इज इक्वल टू, कोई आपके पास रेशनल फंक्शन है, यानी कि किस फॉर्म का, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये आपका पास कोई रेशनल फंक्शन है जहां पर जो पी एक्स एंड क्यू एक्स है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास, क्या क्या है, पॉलिनोमियल्स, राइट। एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर में क्यू एक्स है ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये रेशनल फंक्शन है जो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए क्यू एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। और पी और क्यू आपस में क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ओके। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ आर एक्स, तो जो इस रेशनल फंक्शन जो आर है रेशनल फंक्शन, इसके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे जहां जहां है आप, जहां जहां पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वो पॉइंट्स क्या होंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, वो होंगे जहां पर भी क्यू एक्स क्या होगा, 0 होगा। जिस जिस पॉइंट के लिए क्यू एक्स आपका 0 होगा, वो पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, इस रेशनल फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, मान चलो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं x अपॉन, राइट, x -1 ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ये आपका आर एक्स है। देखो x भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल, x -1 भी एक अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, राइट। या फिर मैं इसको ले लूं x² -1 ले लूं, राइट, a² - b², तो इसको क्या लिख सकते हो, a + b a - b। तो ये कब कब 0 है, जब x की वैल्यू 1 है और -1 है, उसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आप देखो अगर इसमें से 1 और -1 को मैं हटा दूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाता है, क्या बन जाता है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लूं x अपॉन x² -1, तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, विच इंप्लाइज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर -1 and 1, -1 या कहो 1 and -1, इन दो पॉइंट्स के अलावा ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ इन दो पॉइंट पर ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देखो डायरेक्ट बता सकते हो नहीं, देखते ही अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो, कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट 1 and -1, इसके अलावा हर एक पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सेकेंड, the function f defined as f of x is equal to gx if x is rational, अगर x रेशनल है उस पर आपको एक इसकी वैल्यू दे रखी है gx, राइट, x का ही कोई फंक्शन, और x इज इरेशनल है उसके लिए आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है h of x।
तो इस टाइप का फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। कब? इज कंटिन्यूअस ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स। क्या कह रहा है? जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जी एक्स एंड एच एक्स का, उसी पॉइंट पर ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा। जहां पर जी एक्स एंड एच एक्स का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस होगा। इस पर भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, राइट? तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे भी देता हूं इस पर। देखो, मान चलो एफ ऑफ एक्स, ये मैं दे रहा हूं आपको एक्स, जब एक्स आपका रेशनल नंबर है, राइट? एक्स इज रेशनल, 1 माइनस एक्स, राइट? 1 माइनस एक्स जब एक्स इज इरेशनल है, राइट? तो यहां पर देखो एक्स रेशनल, तो ये जी एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, यहां पर एच एक्स क्या हो गया? 1 माइनस एक्स। तो ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा? आपसे पूछे, ऑप्शन में दे देगा कि एफ इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1/2, इस तरीके से 4 ऑप्शन फ्रेम कर देगा वो। तो आप इसको देख के कैसे बता सकते हो कि कंटिन्यूस है या नहीं? तो आपको देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका ये दो एक फंक्शन हो गया एक्स, यहां पर जी एक्स हो गया एक तरीके से एक्स, एच एक्स हो गया एक तरीके से 1 माइनस एक्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, तो इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? दोनों को इक्वेट कर दो, राइट? इस एक्स को इधर ले आओ, 2x इक्वल टू 1, यहां से x की वैल्यू निकाल लो 1/2, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ओनली एट द पॉइंट x इक्वल टू 1/2। सिर्फ ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? जब x की वैल्यू 1/2 है। इसके अलावा ये फंक्शन कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, राइट? तो इस टाइप के फंक्शन को आप इस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो आई होप आपको ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 0,1। अगर आपका फंक्शन ओपन इंटरवल 0,1 में डिफाइन है, बाय किस तरीके से डिफाइन है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है? जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल दे रखा है 0। कब? अगर एक्स रेशनल है तो 0, ओके। अगर एक्स क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म का, यानी कि रेशनल है, तो उसमें वैल्यू दे रखी है आपको 1/q, राइट? पी बाई क्यू फॉर्म का है तो वैल्यू दे रखी है 1/q, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर यानी कि तभी ये रेशनल बनता है, बाय यानी कि डेफिनेशन लिख रखी है आपको रेशनल नंबर की, तो 1/q आएगा। तो इस टाइप का फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस होता है? देखो, एट ईच इरेशनल पॉइंट, at each irrational point f is discontinuous। कुछ मिस्टेक है यहां पर, ओके। देन f is continuous, कह रहा है कि देन f is continuous at each irrational number, right? at each irrational point, हर एक इरेशनल पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। एंड डिसकंटिन्यूअस एट ईच रेशनल नंबर, और हर एक रेशनल नंबर पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, फंक्शन की जो वैल्यू है इस केस में भी क्या आएगी? एक तरीके से 0 आएगी। अगर आप 1/q फॉर्म का ले रहे हो, अगर रेशनल नंबर ले रहे हो, सपोज आपने रेशनल नंबर लिया x, एक्सन सीक्वेंस ली रेशनल नंबर की, एक्सन आपने कोई सीक्वेंस ली जो कि रेशनल नंबर की है p/q की, राइट? जो कि एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, किसी भी एक पॉइंट, यानी कि 0 ही मान लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल, राइट? या a पॉइंट ले लेता हूं, तो जो f ऑफ xn है वो क्या आएगा? देखो, तो इसमें 1/q टाइप का आएगा, राइट? क्योंकि फंक्शन इसी तरीके से डिफाइन है, जब रेशनल है तो 1/q, तो p/q लिया तो 1/q आ गया वैल्यू। 1/q किस पे अप्रोच करेगा? ये अगर q को मैं इन्फिनिटी को अप्रोच कराऊं एक तरीके से 0 पे अप्रोच करेगा। क्या कर रहा है? 0 पे अप्रोच, और जबकि करना चाहिए था किस पे? xn रेशनल है तो a वैल्यू आप रखोगे यहां p और q, जरूर थोड़ी है 0 आए, राइट? लेकिन अब इरेशनल से लोगे तो इरेशनल पे xn इरेशनल सीक्वेंस है, राइट? वो किस पे कन्वर्ट करनी चाहिए?
एक्शन किसी ए पॉइंट पर कन्वर्ज करी तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी, क्योंकि फंक्शन की इरेशनल पॉइंट पर वैल्यू क्या है, 0 है। तो हर एक वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि 0 सीक्वेंस बन जाएगी जो कि 0 पर कन्वर्ज करेगी। और एक्शन में अगर मैं इस पॉइंट को 0 ही ले लूं तो ये भी 0 पे और ये भी इस पे 0 पे, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा इरेशनल पर, राइट। ये मैंने आपको सोचने की एक हिंट दी है कि इस तरीके से आप सोच सकते हो, लेकिन ये ट्रू होता है। इसका एक प्रूफ है अच्छा खासा, आपको स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, राइट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का है तो हर एक इरेशनल नंबर पर इस टाइप का फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इरेशनल पर और रेशनल पर डिसकंटिन्यूस होता है, राइट। ये ध्यान रखना है आपको, ओके। अब है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए इसमें क्या है कि f कोई आपके पास फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी अ फंक्शन एंड c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, राइट। डोमेन में देखो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड जो c पॉइंट है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है। देन f इज सेड टू बी डेरिवेबल, तो f को आप कहोगे कि वो डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट c पर इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू c, राइट, कि उसकी लिमिट निकालोगे एट द पॉइंट c पर ही f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो इन डिफरेंस की आप लिमिट फाइंड करोगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जो ये लिमिट होगी अगर वो, या फिर इसको बोलो एक्स टेंड्स टू सी है तो या कह लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सी प्लस एच माइनस सी अपॉन एच। यहां पर हुआ क्या है, देखो इस x को मैंने x टेंड्स टू c है तो मैंने इसको क्या करा, x को मैंने ले लिया c प्लस एच, राइट। x c को अप्रोच कर रहा है, ये c इधर जाएगा तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब जब x अप्रोच करेगा c को तो h अप्रोच करेगा 0 को, राइट। और x की जगह क्या आ गया, c प्लस एच, तो इस x की जगह लिख दिया c प्लस एच, यहाँ c पहले से ही है, और x की जगह c प्लस एच लिखूंगा इधर तो ये क्या होगा c प्लस एच, और c पहले से ही है माइनस c, तो ये c से c कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या h, राइट। तो दोनों का एक ही मतलब है, राइट, सिर्फ कन्वर्ट करा है h में, तो ये ध्यान रखना है। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है एक तरीके से फंक्शन की वैल्यू का और x और c का, और उसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं c पर, अगर ये एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तब आप कहोगे इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन f। तो जो ये लिमिट आएगी वो क्या आएगी, वो जो लिमिट आएगी वो डेरिवेटिव आएगा, या आप कहो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा, यानी कि उस फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू c, इस c पॉइंट पर, एंड इज डिनोटेड बाय f डैश c, और इसको किससे डिनोट करते हैं, f के डैश c, राइट, डैश लगा देते हैं, राइट, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था इस तरीके से, ओके। और फंक्शन को आप बोलोगे डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव, कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, f डैश c होगी, राइट। तो सिर्फ इतना सा ये डिफरेंशिएबल, देखो तो सिर्फ आपको क्या चेक करना है, ये आपको लिमिट चेक करनी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप बोलोगे जो फंक्शन f है वो इस c पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव है तो क्या वैल्यू आ रही है, वो आएगी f डैश c, यानी कि जो इसकी लिमिट की वैल्यू आ रही है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा डेरिवेटिव। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, राइट, क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ी देख लेते हैं। तो ये तो हो गई लिमिट, ओके। अब इसी के अंदर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। जिस तरीके से राइट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट कंटिन्यूटी थी, राइट कंटिन्यूटी थी, उसी तरीके से यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसमें क्या है, सेम जो जैसे यहां पर आपने देखा ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसी में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि
जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो टू साइड लिमिट होती है, लेफ्ट एंड राइट। इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव वर्ड आ गया तो लिमिट की जगह हम यूज करेंगे डेरिवेटिव। तो क्या होगा यहां पर, इफ लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस सी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप बोलोगे फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि c नेगेटिव मतलब लेफ्ट से आप लिमिट फाइंड कर रहे हो। या कहो, और इसको किस तरीके से लिख सकते हो, कन्वर्ट करके h की फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह आएगा c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन x की c माइनस h आएगा तो यहां आएगा माइनस h, क्योंकि x की जगह c माइनस h और यहां माइनस c, c से c कैंसिल तो माइनस का h बचेगा। राइट, क्लियर। ये तो आपको पता कैसे h में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट होगा तो आप बोलोगे इफ एग्जिस्ट देन f, कोई फंक्शन जो f है, इज सेट टू बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलोगे उसको आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय एल एफ डैश, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। राइट, एफ डैश सी, इसके आगे आप एल लगा दोगे यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव, सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c x माइनस c, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h यानी कि h, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड डिनोटेड किससे करोगे, एंड डिनोटेड बाय राइट हैंड लिमिट है तो r f डैश c, इससे आप इसको डिनोट करोगे। राइट, तो राइट हैंड लिमिट में ये राइट हैंड डेरिवेटिव में, और इसको डिनोट करोगे r f डैश c। इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पर क्या है, मेन मोटिव आपको लिमिट पे ज्यादा टाइम देना है। अगर आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर तो आप क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आसानी से आप इसके क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे क्लियर होगा। कह रहा है कि डिटरमाइन इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, कि ये एट एक्स इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव है या नहीं है। आपके पास फंक्शन गिवन है, राइट, ओके, तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फंक्शन डेरिवेटिव कब होगा, देखो 0 पे तो 0 दे रखा है, चलो ठीक है, 0 पे 0 है तो 0 फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब नॉट इक्वल टू 0 है। ये अगर इसमें हम फाइंड कर ले कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की लिमिट फाइंड करें और दोनों इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब लिमिट, ये वाली जो लिमिट थी आपकी डेफिनेशन में, चलो लिखिए कि लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पर c पॉइंट क्या है 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 x माइनस 0, ये एग्जिस्ट कर जाए तो आप कहोगे कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। राइट, अगर आप फाइंड कर दो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। राइट, तो चलिए फाइंड करते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1/x, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, राइट, ओके, अपॉन x
ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर देखो एक x और x के आपस में कैंसिल आउट, ये x कैंसिल और पावर कैंसिल, तो एक पावर बचेगी, तो क्या बचा x साइन 1/x, ये हुआ, ठीक है। इसको अगर आप देखें कैसे फाइंड कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, इसको देखो अगर मैं इंडिटरेंट फॉर्म में बनाऊं, अभी देखो 0, इसको बनाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपॉन 1/x, नहीं, यहां पर मैं एक लिमिट के केस में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, देखो साइन आपका कैसा फंक्शन है, साइन आपका बाउंडेड फंक्शन है, हमेशा इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, राइट, ओके। और जो x फंक्शन है उसकी लिमिट 0 पर अप्रोच कर रही है, और साइन बाउंडेड फंक्शन है, तो इस पूरे की लिमिट क्या अप्रोच करेगी 0 को, तो आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर लिमिट का कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है कि एक फंक्शन की लिमिट 0 पर अप्रोच करें और दूसरा फंक्शन अगर बाउंडेड है तो आप कह सकते हो कि इसकी लिमिट 0 पर अप्रोच कर रही है तो इसकी भी, पूरे फंक्शन की भी लिमिट 0 पे अप्रोच करेगी। तो ये यहां पर हमने एक रिजल्ट यूज करा है जो लिमिट में हमने देखा था, राइट। तो लिमिट 0 हो गई, यानी कि अगर आप इसकी सेपरेटली लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, वो भी क्या आएगी 0 आएगी। तो लिमिट आई 0 जो कि एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। देखो चलो दूसरे तरीके से करते हैं हम इसको, इसकी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, राइट, ओके। इसका मतलब क्या था, h की फॉर्म में h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह आप यूज कर सकते हो 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन था नीचे 0 माइनस h यानी कि माइनस के h, राइट, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी कि f ऑफ माइनस h, तो यहां पर माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर साइन -1 अपॉन h, और माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, राइट, और 0 पे वैल्यू 0 गिवन है, तो -0 करोगे 0 अपॉन माइनस h, देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, ये h और एक पावर h कैंसिल। अब देखो तो h और साइन 1/h, साइन 1/h बाउंडेड फंक्शन, और h अगर 0 पर अप्रोच कराओगे लिमिट तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये बाउंडेड, राइट, तो बाय रिजल्ट तो ये किसको अप्रोच करेगा, इसकी लिमिट 0, तो इसकी लिमिट आएगी 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 x माइनस 0, या कहो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, यहां से भी क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h h, तो यहां से आएगा h स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h, h से एक h कैंसिल, तो h साइन 1/h, तो h की लिमिट देखो 0 पर अप्रोच कराओगे तो h 0 को अप्रोच कर रहा है और साइन 1/h बाउंडेड है, तो इसका मतलब होल लिमिट 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की लिमिट 0, दोनों इक्वल, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा और 0 के इक्वल आ रहा है, राइट। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, डायरेक्ट आपसे निकलता है डायरेक्ट निकालो, सेपरेटली निकालना चाहो तो सेपरेटली निकालो। तो डायरेक्ट आपसे जब भी प्रैक्टिस होगी जब आप सेपरेटली प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, राइट। जब आप सेपरेटली निकालना सीख गए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्ट भी आसानी से आप निकाल पाओगे। कई बार क्या होता है कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, मतलब कि
ये एग्जिस्ट निकल जाती है या नॉट डिफाइंड आता है, जैसे हमने देखा था नॉट डिफाइंड। लेकिन इस केस में क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब भी तो ये नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में ऑप्शन में इस टाइप का होता है कि आपको कभी कभी सेपरेटली भी फाइंड करने होते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड करोगे लिमिट एग्जिस्ट कर गई इसकी, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट 0 पे। ओके राइट, इस तरीके से आप फाइंड करोगे। नेक्स्ट है इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट अ पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वो फंक्शन मस्ट है कि कंटिन्यूअस भी होगा। राइट, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। बट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं कि ट्रू है। देखो यहां पर हो क्या कह रहा है, यहां पर हम कह रहे हैं अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो ये इंप्लाइज कर रहा है क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है उस पॉइंट पर। सिमिलरली आगे अगर हम देखें अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ लिमिट, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर। उल्टा चलेगा, हमने पहले पढ़ा था लिमिट, फिर पढ़ा कंटिन्यूअस, फिर पढ़ रहे हम डेरिवेबल, राइट। लेकिन यहां पर इस वाले केस में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो लिमिट है, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू है। किस तरीके से, देखिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। हमें एग्जांपल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, मॉडुलस फंक्शन है। अब आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन है, क्या ये कंटिन्यूअस है? चलो देखते हैं। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, देखो लिमिट निकाल रहा हूं मैं पहले, राइट, लिमिट यानी कि लिमिट 0 पॉइंट पे कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स यानी कि मॉड ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, इसको मैं कर दूं एच टेंस टू 0। देखो मॉड ऑफ एक्स फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स डिफाइन होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक्स माइनस के एक्स जब एक्स लेस देन 0 है, राइट, इस तरीके से डिफाइन होता है। अब आप मेरे को ये बताइए लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच, राइट, एक्स की जगह क्या आएगा 0 माइनस एच। अब 0 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि नेगेटिव में जा रहा है, जब नेगेटिव में जा रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, एक तरीके से माइनस के एक्स। तो डायरेक्ट में अगर इसमें देखूं 0 नेगेटिव तो 0 के नेगेटिव साइड है यानी कि ये वाला फंक्शन, तो यहां वैल्यू आएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस के एक्स, और एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करूं तो 0 लिमिट, राइट, इस तरीके से। नहीं तो आप इसको सिंपल तरीके से समझिए, एच में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच, 0 यानी कि 0 से कम है ये वैल्यू, तो इसका मतलब कैसा आएगा नेगेटिव के 0 माइनस एच, तो नेगेटिव के 0 माइनस एच, तो ये बना आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एच, और एच टेंस टू 0 करोगे तो लिमिट आएगी 0। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड ऑफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहां आएगा मॉड ऑफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच वैल्यू ही आएगी, राइट, और एच टेंस टू 0 करोगे तो 0।
लेफ्ट हैंड लिमिट और ये थी आपकी राइट हैंड लिमिट, दोनों जीरो आ रही हैं, इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या है, अगर जीरो रखोगे देखो जीरो, अगर फंक्शन की वैल्यू आप जीरो पे फाइंड करो एफ ऑफ जीरो जो कि मॉड ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, विच इज इम्प्लाइज कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है, तो विच इज इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस, विच इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। हमने क्या कहते हैं, हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होता है, राइट। अब हम चेक करें कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, वो चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया था हमने। अब इसमें हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो x माइनस जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस के h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच यानी कि एफ ऑफ माइनस एच, राइट, एफ ऑफ माइनस एच यानी कि नेगेटिव वैल्यू पे, नेगेटिव वैल्यू पे क्या था, माइनस के x, तो यहां से आएगा माइनस के h, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स था। फंक्शन था आपका एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, जो डिफाइन था माइनस एक्स जब x लेस देन जीरो है और पॉजिटिव का x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो माइनस एच, जीरो पे फंक्शन जीरो ही है, जब x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। ओके इस तरीके से नहीं चेक करते। ओके एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच पे एफ ऑफ क्या बनाए, ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, जीरो पे जीरो है माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो एफ ऑफ माइनस एच तो मॉडुलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, राइट, इस तरीके से रखते हैं। कोई मॉडुलस के अंदर माइनस एच भी तो रख सकते हैं हम, ठीक है, रखा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉडुलस की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो माइनस एच अंदर माइनस उसको भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, तो ये बन जाएगा h अपॉन माइनस एच, एस एच कैंसिल आउट तो बचेगा क्या, माइनस के वन, और लिमिट जब अप्लाई करोगे तो क्या आएगी, माइनस के वन, राइट भाई, एस एच कैंसिल आउट बचा माइनस वन और h टेंड्स टू जीरो करोगे तो माइनस वन आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें आ रहा है माइनस वन। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट डायरेक्ट मैं h टेंड्स टू जीरो निकालता हूं और यहां यूज कर रहा हूं जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, राइट, डायरेक्ट ये वाली डेफिनेशन। तो इस केस में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच यानी कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एच, ये जीरो हो गया अपॉन एच, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एच का मतलब एच ही होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन और वन का वन, तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव आया वन और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस के वन, क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन x माइनस जीरो, जो ये लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट,
क्यों नहीं कर रही? बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल होंगे जब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। विच इज इम्प्लाइज जो एफ है इज नॉट डेरिवेबल, या कहो नॉट डिफरेंशिएबल। या कहो एफ इज नॉट डेरिवेबल और नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जैम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लेट एफ सच दैट आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट एक्स इजकल टू 2। कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम राइट से एट द पॉइंट एक्स इजकल टू 2 पर, राइट से कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट एक्स इजकल टू 2 पर। देन के इज इक्वल टू, और के की वैल्यू पूछ रखा है और आपको ऑप्शन गिवन है। ओके तो चलिए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है राइट से तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। राइट से कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। ये होगा राइट बिल्कुल राइट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ राइट कंटिन्यूटी, तो ये होगा। ओके तो लेफ्ट, ये आपकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। f ऑफ 2 पर वैल्यू क्या गिवन है? k। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, यहां पर क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर 1 बाय 2 माइनस एक्स। राइट, इसको h में कन्वर्ट करते हैं। h में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर 1 बाय 2, और x की जगह 2 प्लस एच, ये कन्वर्ट हुआ। अगर आप डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करते तो क्या आता है? देखो h टेंड्स टू 0 करोगे 2 प्लस 0 2 की पावर 2 4, यहां आएगा 4। ओके प्लस यहां पर क्या आएगा? देखो 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, यहां बचा ई रेज टू द पावर माइनस के 1 अपॉन एच, और h टेंड्स टू 0 करोगे तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 0। तो 4 प्लस 0 4, तो यहां से आया 4, और ये किसके इक्वल था? f ऑफ 2 के इक्वल, और f ऑफ 2 के इक्वल यानी कि 2 की वैल्यू, 2 पर क्या वैल्यू रखी थी? k, तो k की वैल्यू आई आपके पास 4। बस इतना सही करना था, डेफिनेशन आपके माइंड में होनी थी, अप्लाई करी और k की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि कंटिन्यूअस दे रखा था राइट से। तो ये राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होनी चाहिए थी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल बाय दिस डेफिनेशन। तो k की वैल्यू आई 4, क्या ऑप्शन में गिवन है? तो k की वैल्यू आई 4, ऑप्शन में गिवन है आपके पास 0 1/4 माइनस 1/2, नन ऑफ दीज। राइट, देखो यहां पर एक करेक्शन कर लेना, जो ये है ना, ये -1 है, क्या है? इनवर्स है। तो अगर ये इनवर्स है तो यहां पर क्या आएगा? इसकी पावर इनवर्स में आएगी, इसकी होल पावर इनवर्स में आएगी। राइट, तो ये 4 प्लस 0 इसकी पावर इनवर्स में आएगी, और 4 की पावर 4 प्लस 0 4 की पावर इनवर्स में आएगी। तो k की वैल्यू यहां से क्या आई? k की वैल्यू आई 4 इनवर्स, यानी कि k की वैल्यू आई 1/4। राइट, तो इस तरीके से यहां पर k की वैल्यू क्या आई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहां पर इनवर्स था तो k की वैल्यू आई 1/4। ओके नेक्स्ट, अब कह रहा है एक नेक्स्ट एग्जांपल, अगर f ऑफ x इक्वल टू a प्लस b टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर वेयर a b c आर रियल कांस्टेंट, देन
एफ डैश जीरो एग्जिस्ट इफ, तो क्या है कि इसका डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो पर एग्जिस्ट करेगा, और वो कब एग्जिस्ट करेगा, वो कंडीशन दे रखी है आपके लिए ये। ओके देखो एफ ऑफ एक्स यहां पर क्या है, ए प्लस बी मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स के। देखो इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट अगर याद है तो यहां से आप कह सकते हो ए प्लस बी मॉड ऑफ एक्स। इस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर ही, क्योंकि मॉडुलस में है, लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो ये एक तरीके से पॉजिटिव क्वांटिटी रहनी है। ओके अब आप देख सकते हो इजीली यहां से ये कांस्टेंट फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉलिनोमियल कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ मॉडुलस है, हमने अभी एक एग्जांपल देखा था मॉडुलस वाला, राइट, कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स देखा था हमने, जीरो पे चेक किया था, वो कंटिन्यूअस तो था लेकिन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं, राइट, वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस तो होते हैं लेकिन उस पॉइंट पर क्या उसका डेरिवेबल एग्जिस्ट नहीं करता। ये नोट है, ध्यान रखना कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इन इट्स डोमेन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां पर इसकी डोमेन क्या है, मॉड ऑफ एक्स देखो जीरो एक तरीके से, तो ये जीरो पे क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो है लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, बी को अगर जीरो हो जाए बी तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या होगा यहां से जी कि बी को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो यहां से इंप्लाइज करेगा कि इफ एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है तो ये इंप्लाइज करेगा कि बी मस्ट बी जीरो होना चाहिए, बी इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके के कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप डीपीपी आपको मिल जाएगा, वहां से प्रैक्टिस करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हैं, राइट। तो ये थी थ्योरी आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर आप इसको अच्छे से थ्योरी को अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो आपसे जैम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।